अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस एपिसोड के शुरू में आप देखेंगे कई कबीले में लोग अपने काम में मसरूफ़ होते हैं। अर्तगल साहब और अलियार साहब एक जगह खड़े होते हैं। छोटा गंदोस हाथ में तलवार लिए घोड़े पर बैठा होता है और कहता है, बाबा मेरा घोड़ा अपनी अगली टांगे हवा में क्यों नहीं उठाता। तो बमसी कहता है, अभी तो आपकी टांगे भी छोटी हैं, इसलिए पहले आपको बड़ा होना पड़ेगा। सब मुस्कुरा रहे होते हैं कि अचानक ढोल बजने की आवाज़ आती है। सबकी नज़रें दाखिली दरवाजे पर होती हैं। जब उनको पता चलता है कि घुड़सवार और उनके साथ दो सिपाही कबीले की जानब आ रहे हैं तो सब हैरान और परेशान हो जाते हैं। जैसे ही वो लोग उनके करीब पहुंचते हैं, सबकी नज़रें उन पर टिक जाती हैं और सब भागकर उनके करीब जाते हैं। अर्तगल साहब और अलियार साहब उसे घोड़े से नीचे उतारते हैं। फिर जैसे ही उन्हें पता चलता है कि वो दुआन है और वो काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी है तो सब बहुत ज़्यादा दंग रह जाते हैं। सब लोग दुआन दुआन कहते हैं, मगर दुआन शदीद ज़ख्मों की वजह से कुछ बोल नहीं पाता। फिर बमसी और तुर्गत भी वहाँ पहुँच जाते हैं। कई कबीले पर गम के पहाड़ टूट पड़ते हैं, हर आंख अश्कबार होती है। बिलाखिर दुआन अपने ज़ख्मों पर काबू लाते हुए एक बार फिर अपनी जिंदा दिली का सबूत देता है और कहता है, विसलस ने ओराल के साथ मिलकर दुंदार को पकड़ लिया है, मुझे माफ़ कर दे, मैं दुंदार की हिफाजत ना कर सका। उसी दौरान असलहान, हामा खातून और हलीमा सुल्तान भी हेमे से निकल आती हैं और जैसे ही वो दुआन को देखती हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा रोती हैं। उनके साथ बानो जिजक भी पहुंच जाती है और दुआन उसे कहता है कि मेरे बच्चे को अर्तगल साहब और स्काई कबीले के लायक बनाना। दुआन ज़ख्मों की ताब न लाते हुए और कलमा शहादत का विर्द करते हुए इस दुनिया फ़ानी से कूच कर जाता है। उसका सर एक तरफ मुड़ जाता है। यह मंज़र बहुत ही रुला देने वाला होता है। सब लोग बहुत ही रोते हैं और चिल्लाते हैं। अर्तगल साहब भी बहुत ज़्यादा रोते हैं। बहुत ही अजीब मंज़र होता है। हर आंख अश्कबार होती है। सब सिसकियाँ लेकर रो रहे होते हैं। ये मंज़र बहुत रुला देने वाला होता है। अर्तगल साहब और अब्दुर्रहमान दुआन को हेमे की तरफ ले जाते हैं, लेकिन बानो जीजो गम से निढाल होकर नीचे गिर जाती है। ये मंज़र देखकर बमसी पागल हो जाता है। वो कहता है, तेरा रीछ भाई तुझे इतनी जल्दी ज़मीन के हवाले नहीं करेगा। बमसी के इस पागलपन को संभालना नहायत ही मुश्किल हो जाता है। फिर अर्तगल साहब दुआन की मैयत को हेमे में पहुंचाते हैं और फिर से सब उनकी मैयत पर इजहार गम कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ किला कराचाइसर में ओराल और विसलस शतरंज का खेल खेल रहे होते हैं। तो ओराल कहता है, विसलस आखिरकार तुम्हें अर्तगल की एक कीमती चीज़ हासिल हो गई। तो विसलस कहता है, दुंदार काफ़ी नहीं है, मैं उससे सब कुछ ले लूँगा। अलियार के मरने के बाद जब तुम अपना कबीला संभालोगे तो फिर हमारे दरमियान ऐसे ताल्लुकात नहीं रहेंगे। तो ओराल कहता है, क्या तुम अब एक तुर्क से दोस्ताना तल्लक नहीं चाहते? तो विसलस कहता है, मैं ऐसे तल्लक से ज़्यादा एक मरे हुए तुर्क को तरजीह दूंगा। फिर वो कहता है, जब मेरा तुमसे काम ख़त्म हो जाए तो मेरी नज़रों से दफ़ा हो जाना। शिकार अभी शुरू हुआ है, अब जाल बिछाने का वक्त है। ये सुनकर दोनों हंसते हुए निकल जाते हैं। इधर बाहर उस्ताद हाजत और रियान अपने काम में मगन होते हैं। वो अपनी ही दुनिया में मस्त व मगन होते हैं। उसी दौरान उनकी नज़र पास पड़े एक तीर पर पड़ती है। वो उसे उठाकर देखते हैं और माजी की यादों में गुम हो जाते हैं कि कैसे मैं एक तीर से बचा था। अर्तगल साहब के बगैर मैं कभी भी नहीं बच पाता। वो उसी सोच में गुम होते हैं कि ओराल वहाँ आ जाता है। वो दुकान का दरवाज़ा बंद कर देता है और कहता है, मैंने आपका एक कर्ज चुकाना है। उस्ताद हाजत और रियान ये सुनकर दंग रह जाते हैं। फिर वो कुछ बातें करने लगते हैं। इधर काई कबीले में अर्तगल साहब और उनके घर वाले दुआन की मैयत के पास बैठे रो रहे होते हैं। बानो जिजक की फरियादें सुनकर सबके कलेजे बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। उसी दौरान दुमरल घोड़े पर सवार वहां पहुंच जाता है और सबसे पहले औताक में दाखिल होता है और सबको देखकर हैरान और परेशान रह जाता है। फिर वो कहता है, भाई दुंदार किले में है। अर्तगल साहब उसके पास आते हैं और दुंदार का हाल और अहवाल पूछते हैं। तो दुमरल कहता है, हजूर वो ज़ख्मी है। विसलस ने यह कहा है कि वो दुंदार को फतह की निशानी समझकर उसे शहंशाह की तरफ भेजेगा। वो लोग एक खास रास्ते से जाएंगे, आपको फ़ौरन मदद के लिए आना होगा। ये सुनकर अर्तगल साहब शदीद गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि अब वो मेरे किसी और भाई की जान नहीं लेगा। किले जाओ और हलीना को बताओ तैयार रहे, मेरे पैगाम का इंतज़ार करना। यह सुनकर दुमरल चला जाता है। फिर अर्तगल साहब तुर्गत और बमसी को कहते हैं कि जंग शुरू हो गई है। ये सुनते ही बमसी दुआन की मैयत पर जाता है और कहता है, दुआन जिस किसी ने भी ये किया है वो तेरे रीछ भाई से नहीं बच पाएगा। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारा इंतकाम लिए बगैर नहीं मरूंगा।
फिर खामा खातून अर्तगल साहब से कहती हैं कि मेरे बेटे दुंदार को वापस रिहा करके लाओ। मेरा एक बेटा यहाँ मुर्दा हालत में है और दूसरा वहाँ जेल में। तो अर्तगल साहब कहते हैं मैं उसको ज़रूर रिहा करके लाऊंगा। ये सुनकर अलियार साहब कहते हैं चौधार कबीले के नौजवान आपकी मदद के लिए हाजिर हैं। फिर अर्तगल साहब और उनके जानिसार सिपाही घोड़ों पर सवार होते हैं और उनके आखिरी अल्फाज ये होते हैं, इंतकाम लिए बगैर वापस नहीं आएंगे, शहादत हमारे मुकद्दर में है, अल्लाहु अकबर, ये कहकर वो निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ किला कारा चैसर में दुंदार जेल में बैठा अपने आप को कोस रहा होता है कि कैसे मैंने प्यार के नशे में आकर एक बदजात लड़की को अपने कबीले का राज बता दिया जो आज मेरी मौत की वजह बनी। पता नहीं दुवान भाई के साथ क्या हुआ होगा। वो दीवारों के साथ अपना सर मारना शुरू कर देता है। उसी दौरान वहाँ विस्लस आता है और कहता है चले दुंदार साहब, चलो तुम्हें तुम्हारी मौत के पास ले चलें। दो सिपाही दुंदार को बाजू से पकड़कर बाहर ले आते हैं। दूसरी तरफ अर्तगल साहब और उनके जानिसार अपने हदफ की तरफ मुसलसल बढ़ रहे होते हैं। उसी दौरान सलेबियों का एक कारवां उन्हें रास्ते में मिल जाता है। अर्तगल साहब और उनके सिपाही झाड़ियों में छुपकर उन पर गात लगा लेते हैं। फिर सब सिपाही मुख्तलिफ जगहों पर छुप जाते हैं। फिर जैसे ही सलेबी सिपाही पास आते हैं वो सब कहर बनकर उन पर टूट पड़ते हैं। जो जिसके हत्थे चढ़ता है वो उसे ही मार डालता है। तुर्गत अपने कुल्हारे से उनके सीने चीर देता है। समसा भी उनको जहन्नम वासिल कर देता है। बमसी अपनी तलवारों से उनको मार रहा होता है। फिर वो सब उनको जहन्नम वासिल कर देते हैं। इसके बाद पिंजरे का कपड़ा उतारते हैं और ये देखकर सब दंग रह जाते हैं कि वहाँ दुंदार की जगह हाजा तोरियान होते हैं जिन्हें सलेबियों ने काले कपड़े से लपेटा होता है, जो खून में लथपथ एक लाश की सूरत में उन्हें मिलते हैं जिनका कत्ल औराल ने उनकी दुकान पर किया होता है। हाजा तोरियान के साथ एक खत लटका हुआ होता है जिसमें यह लिखा होता है कि अर्तगल साहब जंग तो अभी शुरू हुई है। ये देखकर अर्तगल साहब किसी शेर की तरह ललकारते हैं। तो अलियार साहब कहते हैं अर्तगल साहब विस्लस ने एक बार फिर हमें चकमा दिया। तो अर्तगल साहब कहते हैं विस्लस साहब कुछ जानता था, उसने हमें जाल में फंसाने के लिए दुमरल का इस्तेमाल किया। तो तुर्गत कहता है भाई दुमरल फिर से किले चला गया है, अगर वो पकड़ा गया तो उसका नहीं पता कि उसके साथ क्या होगा। फिर अर्तगल साहब कहते हैं दुमरल उस कुत्ते के सामने हथियार नहीं डालेगा, अगर वो मर भी जाता है तो हमसे पहले शहादत हासिल करेगा। दुंदार का भी मुझे यकीन है कि उसने मेरे भाई का कत्ल नहीं किया होगा। उन्होंने किले की हिफाजत को मज़ीद अच्छी तरह बढ़ा लिया है। हमें इन्हें निकालने के लिए कोई रास्ता निकालना होगा। लेकिन असल मसला यह है कि उन्हें कहाँ से पता चला कि दुंदार और दुआन कोनिया जा रहे हैं। इधर किला कारा चैसर में दुमरल पहुँच जाता है और उस्ताद हाजा तोरियान को दुकान पर न पाकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। उसी दौरान सलेबी सिपाही उसे देखकर उसके पीछे भागने लगते हैं। दुमरल भी उनसे अपनी जान बचाने के लिए भागता है। इधर अंदर विस्लस जेल में दुंदार पर बहुत जुल्म कर रहा होता है और उसे मुक्कों से बहुत मारता है। दुंदार के हाथ और पांव बांधे होते हैं। फिर विस्लस कहता है अब उस गद्दार की बारी है जिसने यहाँ की मालूमात आप लोगों तक पहुँचाई। दुंदार कहता है तुम गद्दारी की छानबीन करते हुए अपने ही लोगों पर जुल्म करोगे। किले में हमारा कोई आदमी नहीं है। तो विस्लस उसे उस्ताद हाजा तोरियान मतलब कि उस्ताद एल्विन के बारे में बता देता है जो मर गया है, और कहता है कि उसके साथ उसका नायब दुमरल भी मरेगा, तुम भी मरोगे, लेकिन मरने से पहले तुम मुझे वो गद्दार दोगे जो मालूमात फाश करता था। दुंदार कहता है मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, और अगर तुम मुझे मारोगे तो जो लोग हम पर भरोसा करते हैं वो सब तुम्हारे पीछे होंगे, और जब तुम अपनी पीठ फेरोगे तो वही लोग तुम्हारी पीठ में चूरा घोंपेंगे। ये सुनकर विस्लस दुंदार को फिर से गुस्से मारने लगता है। नाजरीन मोहतरम, यहाँ पर यह एपिसोड खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें।